हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनसाइट एरिया का इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है गुणनखंड। इससे जो है हर साल सीटेट में एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो ये एक नंबर का क्वेश्चन आपका छूटे ना, इसके लिए जो है आप वीडियो को शुरू से करके लाओ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनसाइट एरिया के इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में एक नया और इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। इस चैप्टर से आपके सीटेट पेपर में एक नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है। तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए, ठीक है। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर हम इससे पहले के वीडियो लेक्चर की बात कर रहे थे, इससे पहले के वीडियो में जो है नंबर का पूरा चैप्टर हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। नंबर से भी आपके 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फैक्टर, गुणनखंड। अब जैसे फैक्टर क्या चीज़ होता है, तो कोई भी नंबर है उसके कितने गुणज हो सकते हैं, ठीक है। गुणनखंड का मतलब होता है कितने डिवाइजर यानी भाजक हो सकते हैं। जैसे 8 मान लेते हैं, कोई हमारा एक नंबर है, तो इसके कितने ये कितने संख्याओं से कट सकता है। 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा और 8 से। तो ये इतनी संख्या है जिससे भाग देने पर ये पूरा कट जाए, वही इसका क्या कहलाता है, गुणनखंड। तो ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। लेकिन एक दूसरी चीज़ है, अगर हम इसके मल्टीपल की बात करें, क्या मल्टीपल का मतलब क्या होता, गुणज, ठीक है। अगर इसके गुणज की बात करें तो इसके गुणज देखो कितने हैं, 8 गुणज 16, 24, 32 अप टू सोवान इनफाइनाइट, ठीक है। तो किसी भी संख्या का अगर मल्टीपल देखा जाए तो वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। कितना होता है, इनफाइनाइट। इसको हम काउंट नहीं कर सकते। और अगर हम फैक्टर की बात करें तो फैक्टर क्या होते हैं, हमारे फाइनाइट होते हैं, इसको काउंट किया जा सकता है। तो आपके क्वेश्चन जो है यहीं से बनते हैं, क्वेश्चन आपके सीटेट में यहीं से बनते हैं कि आपको कोई भी नंबर दे दिया गया, ठीक है, और पूछ लिया जाए कि इसमें नंबर ऑफ फैक्टर बताओ या सम ऑफ फैक्टर बताओ, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसको कैसे लगेगा और किस टाइप से क्वेश्चन आपके बनेंगे। पहला तो सवाल आपका यहां से बनेगा कि नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है, गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। दूसरा जो है सम ऑफ फैक्टर, ठीक है, सम ऑफ फैक्टर ये पूछ लिया जाता है आपसे। गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग, ठीक है। अब देखो जैसे हमने आपको कोई एक नंबर दे दिया 32, अब इसमें पूछ लिया गया ये दोनों चीज़ें पूछी गई कि नंबर ऑफ फैक्टर बताइए और गुणनखंडों का योग बताइए, ठीक है। तो किसी भी संख्या का नंबर ऑफ फैक्टर बताने के लिए या गुणनखंडों की संख्या बताने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमको इस संख्या का गुणनखंड पता होना चाहिए, ठीक है। इस संख्या का भाई क्या होना चाहिए, हमको गुणनखंड पता होना चाहिए। अब इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आपके पास अगर पुराने रूल की बात करें कि जो आप बचपन से सीखते आए हैं, तो क्या सीखते आए हैं कि 32 है, इसको जो है हम क्या करते हैं, ऐसे बना लेते हैं और 2 से डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। कितना आएगा, ठीक है, 4, फिर 2 से डिवाइड करोगे 2, फिर 2 से डिवाइड करोगे 1। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, 32 का गुणनखंड कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये इसके क्या आ गया, गुणनखंड आ गया। अब या फिर ऐसे निकालो, 1 से ये कट ही जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, कट जाएगा भाई, 4 और 32, 4 से आपका ये कट जाएगा, ठीक है। 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 8 से कट गया। उसके बाद अब ये 16 से कटेगा, 16 से कटेगा, उसके बाद 32 से कटेगा। तो अब गिन लो कितने गुणनखंड हो गए,
1 2 3 4 5 6, तो 6 इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए, यानी 6 इसके गुणनखंड हो गए। लेकिन अगर यही संख्या हमारी बड़ी दे दी जाए, संख्या क्या कर दी जाए, बड़ी दे दी जाए, तो हम कब तक इसके ऐसे करते रहेंगे। तो इससे बचने के लिए एक शॉर्टकट तरीका है, एक रूल है, ठीक है, जिसे आप ट्रिक समझ लीजिए या फार्मूला समझ लीजिए। ये आ गया, इसको जो है क्या करो, 2 की पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं। तो कोई भी, अगर हमारा कोई भी नंबर है, किसी भी नंबर का अगर आपसे गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए पूछता है, जैसे ये n है, ये हमारा एक नंबर है, तो इसको क्या करो, a की पावर p गुणे b की पावर q गुणे c की पावर r, इस टर्म में यानी इस पदों में क्या करो, इसको व्यक्त कर दो, एक्सप्रेस कर दो। तो जैसा कि इसको हमने क्या किया है, इस टर्म में एक्सप्रेस किया है, तो ये आ गया। तो अब इसमें गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है, या गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई। देखो फार्मूला क्या है, जो इसके पावर है, पावर में एक एक जोड़ दो और गुणा कर दो, p+1 गुणे q+1 गुणे r+1, ठीक है। जो भी आएगा ये आपको नंबर ऑफ गुणनखंड आ जाएगा, गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे पावर कितना है, 5 है, 5 में एक जोड़ दिया 6, आगे कुछ है नहीं, तो इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 6, ठीक है। दूसरी चीज़ पूछा है सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर इसको कैसे निकालोगे। अब जैसे मान लो एक सवाल हमने आपको और दे दिया कि इसके भी गुणनखंड आप निकालो, ठीक है, 81 दे दिया गया, ठीक है। अब कह दिया गया इसके भी नंबर ऑफ फैक्टर की बात करो। तो भाई इतना लंबा, ये भी थोड़ा सा हमारा लंबा हो रहा है, कब तक हमको ऐसे निकालेंगे। तो एक और तरीका है, आपने पढ़ा ही होगा ट्री मेथड। तो इसको हम जानते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 9 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3, तो 3 की पावर कितनी हो गई, 4। तो हमारा एक इसमें एक्सप्रेस हो गया 3 की पावर 4। गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर, फार्मूला अप्लाई करेंगे, पावर कितनी है, 4, तो एक जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 5। तो इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 5। तो अगर आपसे गुणनखंडों का सवाल आएगा तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए, ठीक है। पहले तो जो है नंबर ऑफ फैक्टर एकदम क्लियर कर लेते हैं, फिर सम की बात करते हैं। एक क्वेश्चन और कोई ले लीजिए, जैसे 92 ले लिया हमने, ठीक है। तो इसमें कितने होंगे, तो सबसे पहले इसको भी क्या करो, इस फॉर्म में बना लो। तो 92 को हम क्या लिख सकते हैं, 41 × 2, 41 × 2 ये लिखा जा सकता है ना। अब 41 किसी भी संख्या से कटेगा नहीं, तो यानी क्या मिला हमको, 41 की पावर 1 × 2 की पावर 1 × 2 की पावर n। तो इसमें नंबर ऑफ गुणनखंड कितने हो गए, देखो भाई इस फॉर्म में आ गया ना। तो इसकी पावर 1 है, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2, गुणे इसकी भी पावर 1 है, तो 1 + 1 2। तो नंबर ऑफ गुणनखंड कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी संख्या का हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ गुणनखंड निकालेंगे। क्लियर। अब देखो, अब जैसे मान लो हमें क्या निकालना, सम ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों का योग निकालना। जैसे ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये, इसमें क्या करना, गुणनखंडों की संख्या निकालें। तो जैसे मान लो ये फार्मूला है, ठीक है। हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, कोई भी नंबर दिया होता है उसको इस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो नंबर ऑफ या सम ऑफ क्या हो जाएगा, सम ऑफ फैक्टर, यानी गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, ए है। तो ए की पावर आप 0 से स्टार्ट करो, कहाँ से, 0 से, ठीक है। तो ए की पावर 0 प्लस ए की पावर 1, कहाँ तक जाओगे, ए की पावर p तक, प्लस अप टू सो ऑन ए की पावर p, इनटू आगे क्या है b, तो b की भी पावर 0 से स्टार्ट करो, प्लस b की पावर 1 प्लस b की पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस b की पावर q, ठीक है। फिर c की भी पावर, c की पावर 0 प्लस c की पावर 1 प्लस c की पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन c की पावर r, ठीक है। फिर ये जो आएगा उसको क्या करना है, गुणा कर लेना। जैसे क्वेश्चन है हमारा 81 का हम निकाल रहे हैं। तो 81 क्या आया है, 3 की पावर 4, क्या आया है, 3 की पावर 4। तो इसको इस टर्म में एक्सप्रेस करो।
तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4। ठीक है, अब देखो भाई आगे कुछ नहीं है, यानी ये वाला टर्म नहीं है तो यहीं तक। 3 की पावर 4 वैल्यू कितनी हो गई 81। 3 की पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 प्लस 27। 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 9। 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा 3। 3 की पावर 0, और किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 प्लस 1। अब इन सबको क्या करना, उठा के जोड़ लो, कितना आ जाएगा 1 7 7 1 8 9 8 17 17 3 20 1 21, 21 के 1 हासिल 2 2 8 2 10 10 2 12। ठीक है, ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, तो इसमें जो है गुणनखंडों का संख्या कितना आ गया। अब एक फार्मूला इसका और है, एक फार्मूला और है, चाहो तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो जो आपको इजी लगे। ठीक है, नंबर आप गुणनखंड निकालने के लिए a की पावर p प्लस 1 माइनस 1 बटे a माइनस 1 बटे a माइनस 1 गुणे क्या है b, तो b की पावर q प्लस 1 माइनस 1 बटे b माइनस 1। ठीक है, गुणे फिर क्या है c की पावर r प्लस 1 माइनस 1, c की पावर r प्लस 1 माइनस 1 बटे c माइनस 1। अब इसी में देखो इसको बैठाओ। ठीक है, तो यहाँ पे a केवल a की पावर p यही मिल रहा, बाकी कुछ तो है नहीं, तो हम सिर्फ यही लेंगे। तो पावर कितनी है, a की जगह कितना है 3, तो 3 की पावर p प्लस 1 तो कितना है 4, तो 4 प्लस 1 1 क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 बटे a की पावर a की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 माइनस 1 कितना आया 3 की पावर 4। ठीक है, 3 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा 3 त्रिका 5 12 है ना, 3 की पावर 5 तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 3 81 3 243। ठीक है, तो 3 की पावर 5 इजकल टू कितना होता है 243, और माइनस 1 बटे नीचे कितना हो गया 2, कितना आया 242/2, इसको 2 से काट दो, 2 1 के 2 2 दूनी 4 2 1 के 2 कितना आया 121 121। ठीक है, तो नंबर आप गुणनखंड निकालने का एक ये फार्मूला है और दूसरा ये है। अब जो आपको इजी लगे उससे आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो नंबर ऑफ फैक्टर और सम ऑफ फैक्टर निकालने का होगा। अब इसमें भी कई कैटेगरी है। ठीक है, इसमें भी कई कैटेगरी है। जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि कोई भी संख्या दे दी, जैसे ये संख्या दे दिया और पूछ लिया कि इसमें प्राइम फैक्टर की संख्या बताओ, यानी ऐसे गुणनखंड बताइए जो अभाज्य हों, या फिर पूछ लिया ऐसे गुणनखंड बताइए जो सम हो, ऐसे गुणनखंड बताइए जो क्या हो विषम हो। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए इन सब को हम कैसे सॉल्व करते हैं, या पूछ लिया जाए कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ कि इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, तो देखो कैसे सॉल्व होगा। बहुत ही ईजी है, बहुत कुछ टफ ऑफ नहीं है। ठीक है, बस आप ध्यान से समझिए, सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो आइए इसको भी बहुत अच्छे से समझते हैं। फार्मूला हमारा वही है, कोई भी नंबर दिया रहेगा। ठीक है, सबसे पहले नंबर, किसी भी नंबर को हम क्या करेंगे a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r, इस टर्म में क्या करेंगे तोड़ देंगे। उसके बाद ही जो कुछ निकलेगा सब कुछ उसी से निकलेगा। ठीक है, अब देखो जैसे क्वेश्चन है 140। ठीक है, 140। अब इसमें आपसे 4 चीज़ें पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है 4 चीज़ें। पहली क्या है कि गुणनखंडों की संख्या या नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, ये तो निकालना आपको आ ही गया है। ठीक है, दूसरा इसमें से पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तीसरा पूछ रहा है
सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। ठीक है। चौथा पूछ रहा हो विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, सम ऑफ ऑड फैक्टर। ठीक है। तो आप कैसे करेंगे? तो देखो, सबसे पहले हमने क्या कहा कि कोई भी नंबर दिया हो उसको हम किस फॉर्म में करेंगे, a की पावर p, ठीक है, गुणे b की पावर q गुणे c की पावर r, इस टर्म में क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। तो 140 है। अब देखो 140 को हम लिख क्या सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, 70 गुणे 2 ना, हाँ 70 को क्या लिख सकते हैं, 35 गुणे 2, 35 को क्या लिख सकते हैं, और भाई 1 2 ये भी है, इसको छोड़ना नहीं। ठीक है। 35 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 7, ठीक है, 7 पचे 35 और दूना 70 दूना 140 हो गया। तो अब क्या हो गया हमारा 140 कैसे हो गया, इस फॉर्म में आ गया ना। तो 2 की पावर 2 2 बार है ना, गुणे 5 की पावर 5 एक बार है 1 गुणे 7 की पावर 1। अब आ जाओ गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर। क्या फार्मूला होता है, सब में एक एक जोड़ के गुणा कर लो, पावर में एक एक जोड़ के गुणा कर लो। तो यहाँ पावर 2 है तो 2 और 1 मिल के कितना हो गया 3, गुणे इसकी पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड करेंगे 2, अगले की भी पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड करेंगे 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 12। ठीक है। दूसरी चीज अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो जब भी आपसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे या नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर, तो आप क्या कर रहे हो, सीधे सीधे जो है जो भी इसकी पावर है सबको जोड़ लो, पावर को ऐड कर लो। ठीक है। ऐड द पावर, ऐड द पावर, पावर को सीधे सम कर लो। पावर कितनी है, 2 + 1 + 1 बराबर 4। ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 4। ठीक है। या इसका ये फार्मूला होता है p + q + r। ठीक है। पावर को सीधे सीधे जोड़ लिया गया। तीसरी चीज सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है। नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इसको देखो भैया, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है। सम गुणनखंडों की संख्या पूछा है तो जिस सम गुणनखंडों की संख्या पूछा है तो सम की पावर में 1 नहीं ऐड करेंगे। ठीक है। सम की घात में या पावर में 1 नहीं जोड़ना है। ठीक है, नहीं जोड़ना है। तो जब सम यहाँ पे कोई संख्या है, 2 सम है, 2 की पावर कितनी है, 2। अब इसमें 1 नहीं जोड़ना है, यानी 1 नहीं जोड़ना, वैसे ले लेना 2 गुणे बाकी सम। अगर बाकी सब विषम है ना तो केवल यहाँ बात सम की हुई। अगर जहाँ सम दिखेगा उसी के पावर में 1 नहीं जोड़ना है। तो ये 2 सम है तो इसके पावर में हम 1 नहीं जोड़ रहे हैं। बाकी आगे 5 है तो उसमें जोड़ेंगे। ठीक है। 5 की पावर 1 है तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। 1 + 1 2 आया कितना, 8। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 8। विषम गुणनखंडों की संख्या, भाई टोटल गुणनखंडों की संख्या 12 है जिसमें से 8 सम है, तो विषम कितने बचेंगे, 4 ही बचेंगे। लेकिन इसको भी निकालते हैं, इसको भी क्या करते हैं, निकालते हैं। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें सम संख्या को काउंट ही नहीं करेंगे। ठीक है। सम संख्या की पावर को नहीं लेना है, सम संख्या की घात या पावर को नहीं लेना है। ठीक है। सम संख्या की पावर को नहीं लेना है। तो सम संख्या कितनी है, 2 है, 2 की पावर को छोड़ दो आप, तो बच क्या रहा है, 1 5 और 7। तो 5 की पावर 1 है, इसमें 1 ऐड कर लोगे 2 हो जाएगा, गुणे इसमें 1 ऐड करोगे 2 हो जाएगा। तो 2 गुणे 2 बराबर 4। ठीक है। चाहे तो यहाँ से निकाल लो या आंसर चेक कर लो।
सम और विषम दोनों संख्याओं को जोड़ लो, 8 4 12 बराबर आ रहा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, खट से जो है आप इसको सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन है 220, ठीक है, 220। इसमें जो है क्या करना है, यही चारों चीज़ें फाइंड करनी है। तो देखो भाई कैसे निकलेगा, क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं ना, 110 गुणे 2 हो गया 220। इसको क्या लिख सकते हैं, 55 गुणे 2 और गुणे 2 ये है ये। अब 55 किसी से कटेगा, 11 से कटेगा सीधे। ठीक है, तो 5 गुणे 11 लिख सकते हैं और ये गुणे में 2 गुणे 2 है। ठीक है, तो क्या हो गया, इस फॉर्म में बनाओ, क्या हो गया, तो 220 जो है हमारा किस फॉर्म में होगा, 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1 गुणे 11 की पावर 1, ये आ गया गुणनखंडों की संख्या। तो 2 की पावर 2 यानी पावर में 2 में 1 जोड़ोगे 3 गुणे 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा। तो 3 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, कितना आ गया, 3 चौक 12। इसमें भी नंबर ऑफ गुणनखंड कितने आ गए, नंबर ऑफ फैक्टर जो है 12 आ गए। अब इसमें देखो दूसरी चीज, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करो, सीधे सीधे पावर को जोड़ दो। पावर को सीधे सीधे जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 2 1 3 1 4। ठीक, आगे आ जाओ, सम गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। तो सम में हमने क्या कहा कि जो भी हमारा सम संख्या है उसकी पावर में 1 ऐड नहीं करेंगे, तो 2 की पावर ऑलरेडी 2 ही ले लेंगे और बाकी सब में ऐड कर लेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, 8। दूसरी चीज, विषम गुणनखंडों की संख्या, सम वाला सीधे छोड़ ही दो, सम की पावर को छोड़ दो तो बचेगा क्या, 5 की पावर 1 और 11 की पावर 1, दोनों में 1 1 ऐड कर दोगे तो एक में 1 ऐड करोगे 2 और गुणे फिर 2 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते हैं। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा आगे अलग टाइप का क्वेश्चन, जीरोज निकालने की। ठीक है, किसी भी कोई भी अगर नंबर हमारा दिया है उसमें जीरो कितने हैं, जैसे ये है 220 दिया है तो खट से देख के बोल दोगे सर इसमें एक जीरो है। लेकिन अगर 220 ना दे, सीधे सीधे ये चीज़ दिया हो, ठीक है, सीधे सीधे आपसे यही चीज़ दिया हो, 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1 गुणे 11 की पावर 1, इसमें पूछ लिया जाए शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज। तो इसमें देखो भाई, अगर आपसे पूछ रहा है शून्यों की संख्या या नंबर ऑफ जीरोज, तो कैसे निकलेगा। हम ये जानते हैं कि अगर 2 में 5 से गुणा करेंगे तभी 10 आएगा, एक जीरो तभी हमारा बनेगा। तो ठीक है, तो जो भी नंबर दिया जाएगा तो उसमें हम केवल और केवल 2 और 5 की पावर को देखेंगे। किसकी पावर को, 2 और 5 को, 2 और 5 की। लेकिन कैसी पावर, दोनों में से सबसे कम पावर जिसकी होगी वही लिया जाएगा। तो 2 में 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 है, तो सबसे कम कौन है, 1। तो दोनों में से जो सबसे कम पावर होगा वही लिया जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरो जिसमें कितना आ गया, 1। जैसे कि यह नंबर क्या था हमारा 220, तो शून्यों की संख्या कितनी थी, 1। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे क्वेश्चन हमने और आपको दे दिया है। चलो दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जिसमें जीरो की संख्या 1 से थोड़ा ज़्यादा आए। दो क्वेश्चन हर एक फार्मूले पर, ठीक है, समझ में आ जा रहा ना कि और क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाएं। भाई प्रैक्टिस सेट में के लिए भी कुछ क्वेश्चन रखो, हर संडे जो है आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा। हाँ, जैसे नंबर वाला चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो कल संडे है, तो कल के वीडियो में जो है हम क्या करेंगे, नंबर का जो है प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करवाएंगे। ज़्यादा प्रैक्टिस सेट नहीं, बस 15 क्वेश्चन, ठीक है, 15 क्वेश्चन ही आते हैं, तो 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन जो भी बन पड़ेगा करवाया जाएगा आपको। जैसे देखो
एक क्वेश्चन दिया है 20 गुणे 40 गुणे 80 गुणे 100। इसमें कुछ चीज़ें आपसे पूछ रहा है, इसमें दो चीज़ें पूछ रहा। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर, यानी गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, ये चीज पूछ लिया। दूसरा पूछ रहा नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या। तो देखो भाई दोनों चीज़ें पूछ रहा। तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे आप निकालेंगे? तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हमने क्या आपको ट्रिक बताया है कि कोई भी नंबर दिया हो उसको किस फॉर्म में करना है, a की पावर p गुणे b की पावर q और गुणे c की पावर r। इस फॉर्म में जब आ जाएगा तो गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, p+1 गुणे q+1 गुणे r+1। ये फार्मूला है, कर लो भाई। 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 पंचे 20, और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5। इसको क्या लिख सकते हैं 8 पंचे 40, ठीक है। तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5। इसको क्या लिख सकते हैं 16 पंचे 80। तो 16 के लिए यानी 2 की पावर 4 गुणे 5। इसको क्या लिख सकते हैं 25 चौका 100। तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 4 हो गया 25। 25 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2। आप देखो 2 की पावर कितनी होगी, 2 यहाँ 3 यहाँ, 3 2 5, 5 4 9 2 11। तो 2 की पावर 11 हो गई गुणे 5 की पावर 1, 1 यहाँ 2, 1 यहाँ 3, 1 यहाँ 4, ठीक है। तो कितने हो गए 1 1 2 1 3, 3 2 5, ठीक है। तो ये हो गया क्या 5। तो अब गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 6, 12 छक 72, ठीक है। तो नंबर ऑफ गुणनखंड कितने आ गए 72। शून्यों की संख्या हमने कहा 2 और 5 को देखेंगे, 2 पंचे 10 आएगा, क्योंकि दोनों का गुणा करेंगे 2 और 5 का तभी 10 आएगा, तभी 0 हमको मिलेगा। इसमें जिसकी पावर सबसे कम होगी, तो सबसे कम पावर किसकी है 5 की, और वो भी कितनी है 5। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए 5, ठीक है। गिन लो भाई, देखो 5 0 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर ये चीज़ ना दे रही, हाँ तो आप देख के बता सकते हैं सिर्फ यही इतना दे, तब कैसे निकालेंगे। तो यही चीज़, ये फार्मूला 2 और 5 को देखेंगे, दोनों में जो सबसे मिनिमम पावर होगी वही होगा, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है भाई। शून्यों की संख्या निकाल ली हमने, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लिया, सम ऑफ फैक्टर निकाल लिया। अब अगर आपसे बोल दे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर और उसमें कुछ कंडीशन दे दे प्राइम फैक्टर, ठीक है, तब आप कैसे निकालेंगे। तो देखो भाई अगला क्वेश्चन हमारा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का है, गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा। कोई नंबर दिया है, उसके गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा उसको भी देख लेते हैं। जैसे दिया है 24 और 36, 24 और 36 के सभी समान गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। या फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 36, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
जो तरीका है हम वही करेंगे। क्या है कि कोई भी नंबर दिया हो उसको हम क्या करेंगे, a की पावर q और b की पावर, ठीक है, यानी a की पावर p इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर r, इस फॉर्म में कर देंगे। तो 24 है तो इसको करो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 त्रिक 24 होता है, ठीक है, होता है ना 8 त्रिक 24, तो 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3। अगला है 36, इसको क्या लिख सकते हैं, 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये हो गया। अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा, अगर ऐसे नहीं आपको समझ में आ रहा तो क्या करो भाई, ऐसे अगर आपको कॉमन नहीं समझ में आ रहा, कॉमन नहीं देख पा रहे हैं, तो सबसे आसान तरीका ये 24 है, आप छोटा गुणनखंड लेते जाओ, बड़ा मिलता जाएगा। 24 1 से कट जाएगा, 24 2 से कटेगा, कटेगा ना, 24 हमारा क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा, 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 12, 3 से कटेगा 3 और 4 से कटेगा 4 छक 24, ठीक है, अब कटेगा नहीं। 36 को देख लो, 1 से कटेगा कितना आ जाएगा 36 गुणे 2 से कटेगा कितना आ जाएगा 18, ठीक है, फिर 3 से कटेगा कितना आ जाएगा 12, फिर 4 से कटेगा नहीं 9 आ जाएगा, फिर 6 से कटेगा। अब यहाँ पे 6 एक ही बार लेना, 2 बार नहीं लेना, ठीक है। अब देखो कॉमन क्या क्या मिल रहा आपको, 6 मिल रहा, 1 2 3 4 मिल रहा, 1 2 3 4 मिल रहा, ठीक है। उसके बाद 12 मिल रहा, और कुछ मिल रहा नहीं, मिल रहा ना, ये इतनी चीज़ें जो हमको कॉमन मिल गई। क्या क्या मिल रहा है, 1 2 3 4 6 और 12, ये हमारे क्या हो गए कॉमन है। इन्हीं का क्या करना, गुणनफल आपको निकालना है, तो गुणा कर लो, देखो कितना आएगा। छः दूनी 12, 4 तिहाई 12 और गुणे 12, ठीक है, तो 12 की पावर 3, तो 12 की पावर 3 करोगे कितना आ जाएगा, 12 गुणे 12 144 होता है, फिर 12 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 1728, ठीक है। थोड़ा सा क्यों वो जो है कुछ संख्याओं का याद कर लो, कम से कम जो है 15-20 तक तो याद ही कर लो, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से हम क्या करेंगे, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। कोई भी संख्या अगर दी जाए तो उसमें जो कॉमन है उसका क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे।